सरपंच सुनाई कौन कर रहे बिल्कुल ही क्या कह रहे हो सरपंच? बोले कि खोलना खोला नल खोल रहे हैं खोल आते ही टंकी पर चढ़ा सरपंच सरपंच टंकी पर चढ़े? हाँ, क्या पानी लगा से यहाँ लगा रहे हैं 5 दिन में आ रहे बिल्कुल को नहीं आ रहा। पैसा लिया था सब लोगों से 1100 रुपए लिया। 1100 रुपए नहीं देंगे तो कनेक्शन नहीं देंगे। सबका कारण एक ही है कि जो ये मिशन चालू किया जल योजना का, इसमें पूरी इंजीनियरिंग से कहीं काम नहीं हुआ। मतलब पूरी इंजीनियरिंग डिफॉल्ट हो गई। बिल्कुल फॉल्ट है। ठेकेदार ने मनचाहे हिसाब से इधर लाइन घेर दी, इधर लाइन घेर दी। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम राजस्थान के सीकर जिले के सिंगराउट ग्राम पंचायत में हैं और सिंगराउट ग्राम पंचायत के हाल बद से बदतर हैं कि जब सिस्टम के अंदर दो कौड़ी के लोग सिस्टम की छाती पर बैठ जाते हैं तब हालात इस तरह से नतीजे आपको सामने नजर आते हैं। गर्मी आई नहीं है लेकिन पानी का संकट चारों तरफ गहरा चुका है। इस क्षेत्र के लोग भारी पानी के संकट से जूझ रहे हैं। यानी इनके हाल देखिए, इनके हाल पानी पानी है, लेकिन एक बूंद पानी के लिए ये लोग तरस रहे हैं। इन्होंने जहां गुहार लगानी थी वहां पर इन्होंने अपनी शिकायत को दर्ज करवा दिया है और एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं कि सर हमारे इस वार्ड के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। और सिस्टम का पानी पहले से उतर चुका है क्योंकि जब से गर्मी शुरुआत हुई है अब नेताओं के भाषण समंदर की तरह है, लेकिन जमीन पर लोगों को सिर्फ सूखा नल मिल रहा है। विकास सिर्फ कागजों में बह रहा है लेकिन जमीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ विश्वास उखड़ रहा है। यहां पर किल्लत पानी की नहीं है, किल्लत सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की दिखाई दे रही है। यहां पर जीवन पूरा का पूरा टैंकर के ऊपर ही निर्भर कर रहा है, टैंकर के सहारे टिका हुआ है। गांव के तमाम लोग आज बर्तन भांडा लेकर बाहर आ चुके हैं। हालात बड़े नाजुक हैं। आप देखिए, वैसे तो इस गांव के इस ग्राम पंचायत के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो इसकी व्यवस्थाएं वैसे भी आईसीयू में नहीं, मैं तो कहूंगा वेंटिलेटर पर है। आज गांव के इस वार्ड के लोग समस्त यहां पर एकत्रित हैं और वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं कि सर हमने सरपंच से शिकायत की है, हमने ग्राम विकास अधिकारी से हमारी शिकायत कर दी है, लेकिन हमारी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। आइए मैं गांव वालों से पूछना चाह रहा हूं क्योंकि बर्तन ले लिया है और अब टैंकर मंगा रहे हैं तो 500-600 रुपए टैंकर की कीमत है। और यहां पर जल जीवन मिशन का जो मिशन चला था केंद्र सरकार की तरफ से, वो मिशन कहां तक पहुंचा वो भी हम गांव वालों से पूछेंगे। बाबूजी क्या नाम बताया? माता जी क्या नाम बताया था? संतोष। संतोष। आज घड़ो लेर थे अटक खड़ा हो, काई दिक्कत आई? पानी की आ रही तो पानी कति दिक्कत रही? दिक्कत दो मन्ना सो बहुत ही हो रही आ रहे हो कोनी पानी? आ रही है थोड़ा बहुत तो आ रहे हो लोग। वो नहीं को नहीं आ रही आज सुई तांको का नाम बताओ? भरजी देवी। पारची? हाँ, नहीं भरजी देवी। बरजी जी? हाँ। बरजी देवी आपको नाम बता रहे हैं। कता दिन हो गया पानी आया? पानी आवे कोई नहीं, मैं तो टैंकर गिरा रही हूं, आवे कोई नहीं। हमेशा टैंकर गिरा रहे हो? हाँ, तो थे सरपंच ने गांव वाला ने शिकायत करी कि एक बार हम? शिकायत करी देसिया देसिया पानी देसिया देसिया आ रही है खुला। माता जी थांको का नाम बताओ? संगीता। संगीता जी, थे मन थोड़ा सा पढ़े लिखे भी लाग रहे हो हाँ। तो थे कदे वार्ड की तरफ से यहाँ आवाज उठाई कि भाई चलो आज आप सरपंच कंचाल से ग्राम विकास अधिकारी कंचाल से सरपंच सुनाई कौन कर रहे बिल्कुल ही क्या कह रहे हो सरपंच? बोले कि खोलना खोला नल खोल रहे हैं खोल रहे कितना दिन हो गया खुलियान? हैं मेनो भरो को पानी एक बूंद भी नहीं? ना टैंकर गिरा हुआ, एक दिन छोड़ रहे एक दिन टैंकर काम चाल रहा है और टैंकर वाला खूब पैसा कूट रहे हैं। 500 रुपया ले रहे हैं। अच्छा, टैंकर भी सामने आ गया और भी अपने साथ में है। माता जी का नाम बताओ था? कोमल। कोमल जी, काई वजह है क्यों को नहीं आ रहा पानी? बिल्कुल आ ही नहीं रहा है पानी। तो नल खोलते भी हैं लेकिन बिल्कुल भी नहीं आता है। अच्छा, खोलो कौन है पानी था के? सरपंच जी खुद ही खोलते हैं। सरपंच जी खुद ही पानी खोले और भी बाद में शिकायत करो जना सरपंच जी सुने आते ही टंकी पर चढ़ा सरपंच सरपंच टंकी पर चढ़े? हाँ, क्या पानी लगा से यहाँ लगा रहे हैं 5 दिन में आ रहे बिल्कुल को नहीं आ रहा। टंकी पर चढ़े तो भी खुनी। चलो थोड़ा सा अपने साथ में, ये तो देखो नारी शक्ति है जो कि आपकी बात रख रहा है, लेकिन ई वार्ड का वार्ड पंच अपने साथ में। सर जी का नाम बताओ पहले तो आपने? महेश। महेश जी, काई दिक्कत है? तो पंच हो और राजनीति में हो, वार्ड का पंच होते थे, कमे शिकायत करियो सरपंच साहब ने, काई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो? सरपंच साहब ने शिकायत करवाओ, कोई मतलब को नहीं कर रहे हो। माने बार बार अवगत करवा दिया और समझावा, माने एक ही बात कि भाई ठीक है 2-3 दिन में करवा रहे हैं, 2-3 दिन में करवा रहे हैं। ठेकेदार जी से भी बात हुई, एन साहब से भी बात हुई, 181 पर भी कॉल करके दाब गया। काफ़ी समस्या से जूझ रहा। एक दूसरा पड़ोसी से 2 बाल्टी उधार ले लिया करके काम निकाल रहे हैं। हाल हो रहा है। इससे पहले माँ के सुचारू रूप से पानी आ रहे हो, जब ये लाइन से जुड़ी थी, अटी नज़दीक लाइन है। अब 2 किलोमीटर 200 लाइन दी है, टंकी दूर है, छोटी टंकी है, वह क्षमता कम है भी की।
तो अभी को पानी हटा तक लास्ट मतलब स्टॉपेज हटी हुआ है अभी को पानी को। तो काई पहुंच रहे इलाज कोने की वजह से ये बाढ़ इलाज है कि 10 फुट को 15 फुट को पाइप लागनो है, ठीक है। बिको जॉइंट करनो है, बिके लिए पानी 20 दिन से है, बके काल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, काल आ रहे हैं। कौन कह रहा है काला रहा है? सरपंच जी भी कह रहे हैं, कोई ठेकेदार जी भी कह रहे हैं, इन साहब से बात हुई तो भी आई कि ठीक है ताकि बस समस्या समाधान करा दे। लेकिन अब तो फोन उठा वो बंद कर दियो, सरपंच जी, सब भी ठेकेदार जी भी। टोटली हाँ, हाँ। कह भाई ठीक है फोन तो बाका ही है, कॉल बटे से आ रहे हैं, कता कॉल करे। और सरपंच ने कॉल भी करियो, बार में भी करियो। हाँ नहीं कौन नहीं उठाया, कौन नहीं उठाया। अच्छा थोड़ी सी रसीद आपका हाथ में ले मिले, एक बार हम थोड़ा जवाब बताओ दिखाइए। रसीद लिए थे जब से नया कनेक्शन दिया था उस टाइम रसीद के ये पैसा लिया था सब लोगों से 1100 रुपये लिया। 1100 रुपये नहीं देंगे तो कनेक्शन नहीं देंगे, इसके डर धमाका के सब लोग लेडीज़ लोग थी तो पैसा लेके चले गए सब लोग। हम लोग तो बाहर काम करते हैं, उन लोग से सबसे पैसा लेके गए हैं। गांव में आपको बहुत से रसीदें दिखाई देखी होगी आप लोगों ने भी, ये भी हमारे हाथ में भी रसीदें हैं भाई। हम लोगों ने एक गाय के लिए कनेक्शन वहाँ में लिया था, एक यहाँ लिया था, दोनों की अलग अलग रसीदें हैं। तो रसीद कटने के बाद भी पानी बनेगा दरी बिल्कुल ही कोनी छांट भी कोनी आ रही रसीद काई वजह काट गया केर तो गया वाला के भाई हां ग्राम कनेक्शन जल्दी देवा नहीं कौन देवा नहीं देवाएंगे हाँ दे देवा ही कोनी या कनेक्शन ले लिया चलो कोई बात नहीं, पैसा ले लिया लेकिन पानी ताड़ना चाहिए ने वो पानी भी कोने और आएगा रसीद भी काट दी ले रहा नहीं पैसा पानी वाले सवारी कह दियो बाने सब ने हर आदमी ने पंचायत ने पूरी ने कह दिया सब निसल्डी हो रही है पंचायत, पूरा मामला हो रही है। पानी आ रहा नहीं, अब को आखिर के मान को कोई कदम दूसरो उठाना पड़ता दिखे मन। बिल्कुल कदम दूसरो उठाना पड़ता दिखे और हाल बदस्यु बदतर हो रहा है। और अब मैं थोड़ा सा थांसू जानना चाहूँ एक कहवा कि भाई मैं तो चलो काम पर रिया जगह आदमी खड़ा है लुगाया कन आया और बोले 1100 रुपए की रसीद करसी तो थंगन आया के आया थैंक यू लेगा 1100 रुपये में कनेक्शन कौन दिया क्यों 1100 रुपये ले और पच बाद में कनेक्शन दिए तो थे पाँच जिया 1100 रुपए थाने दे दिया थे बांध दे दिया थे वापस पूछो नहीं कि भाई आप पानी को तो इलाज करके तो बे बाद में आए कोनी बे खोद गया जका ले लगा मंगराऊं तो जका कनेक्शन दियो बे लेगा बे पास आई मान खटाऊं का सरपंच ने कहा सरपंच ने कहवा जाके 5 दिन लगाऊं अजेसी 5 दिन लगाऊं टंकर नकाता आगता होगा अब करा कहीं पानी में लेना ही पड़े टंकर नकाना ही पड़े बिल्कुल एक टोपो पानी नहीं है। मतलब ये लाइन ये 1.5-2 साल पहले गिर चुकी थी, पहले लाइन यही गिरी थी तो उसके बाद में पानी हमारा आ रहा था, जो पुरानी टंकी है उसी से पानी आ रहा था, तब तक तो ठीक था एकदम। लेकिन जैसे नई लाइन को जोड़ा जल जीवन में और हमारा पानी गायब हो गया यहाँ से, बिल्कुल पानी गायब हो गया। और दोस्तों इसी वार्ड के नौजवान साथी हमारे साथ मौजूद है, जरूर उनकी बात लेना चाहेंगे क्योंकि पढ़े लिखे सरकारों के होना बहुत जरूरी है। वो तंज तो बाद में रखूंगा आपके सामने, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि वार्ड के लोग आप तो युवा हैं और वार्ड के साथी अगर इस तरह से परेशान हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप आवाज उठाएं। आवाज सबके सामने उठाई थी, सरपंच ने को बोला था, पहले तो लाइन डाली थी, बोला कि 1100 रुपये देगा तभी तो कनेक्शन देंगे, ठीक है। कनेक्शन भी नहीं दिया, पहले 1100 रुपये दिया फिर भी पानी नहीं आया। ठीक है। पुरानी टंकी है उसी से पानी आ रहा था, 2-3 घड़े 1 बाल्टी इतना ही आ रहा था। पानी की लाइन भी फुटी हुई है अभी, वो भी सही नहीं हो रही है। सरपंच को बोल दिया, सबको बोल दिया हमने, कोई सुनाई नहीं कर रहा है। अच्छा ग्राम विकास अधिकारी क्या कर रहा है? विकास लगा उसके नाम के कुछ भी नहीं है, विकास के नाम से कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, आपको दिखाऊंगा ये मोला, देखो सबसे छोटा है गांव का मोला और 100 रुपए ले रहा पर महीने के पानी के। अच्छा पानी आ नहीं रहा फिर भी 100 रुपए दे फिर भी 100 रुपए ले रहा है। बोलो कि रसीद दो पानी फिर देंगे, पैसे दो, पैसे कहाँ से दें? पानी नहीं आ रहा है, बूंद बूंद नहीं आ रहा है, कहाँ से देंगे पानी? ये दोस्तों यहाँ के लोगों की पुकार है। दोस्तों मेरा प्रयास, गांव के प्रबुद्ध जन मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरा प्रयास है कि समस्या कहां पर है, भीतर की और बाहर की व्यवस्थाओं को खंगाला जा रहा हूं। कह रहे हैं कि सर जल जीवन मिशन जो ये योजना आई है उसके बाद पूरा का पूरा सिस्टम उकचुक हो गया। बाबूजी क्या नाम बताया आपका? सर जी पहले जो व्यवस्था थी पानी सप्लाई की, हालांकि पूरे गांव में कई मोहल्लों में नहीं थी, उसको करना चाहिए था, बिल्कुल वाजिब है। बाकी पुरानी लाइनों से सभी मोहल्लों में पर्याप्त पानी आता था। अब आज 2-2 कनेक्शन हर घर में ले रखे हैं लेकिन फिर भी पानी की पूर्ति नहीं हो रखी है, डबल पैसे लग रहे हैं फिर भी पानी। इन सब का कारण एक ही है कि जो ये मिशन चालू किया जल योजना का, इसमें पूरी इंजीनियरिंग से कहीं काम नहीं हुआ। मतलब पूरी इंजीनियरिंग डिफॉल्ट बिल्कुल फॉल्ट है। ठेकेदार ने मनचाहे हिसाब से इधर लाइन घेर दी, इधर लाइन घेर दी। अब कोई मोहल्ले तो इतने परेशान हो रखे हैं कि उनके पानी की एक बूंद नहीं आ रही है। और कई मोहल्लों में ऐसा है कि मतलब 2 मंजिल पर भी पानी चढ़ रहा है। बिल्कुल सारे बिल्कुल 2 मंजिल पर पानी चढ़ रहा है। अब बताओ ये क्या कारण है? व्यवस्था का नहीं है क्या? इंजीनियरिंग का कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। सबसे कारण ही है। तो हमें आपसे एक ही अनुरोध है कि इस व्यवस्था को सुधारा जाए, हर घर में पानी आए
व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो। मतलब अपन ये कहें कि समस्या नहीं है बल्कि जानबूझकर समस्या को पैदा किया गया है। मैं ये नहीं कह सकता सर, लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। पानी का संकट नहीं है। पानी का संकट जो व्यवस्था पहले थी उसमें सुचारू रूप से पानी आ रहा था। पानी फुल है। हालांकि कई मोहल्ले दूर दराज के हैं उनमें पानी की व्यवस्था नहीं थी, या उनको जोड़ने से ये सिस्टम खराब हुआ है या कैसे हुआ है, ये इंजीनियरिंग ही पता लगा सकते हैं, इंजीनियर ही पता लगा सकते हैं। मिशन से पहले व्यवस्थाएं ठीक थी। बिल्कुल ठीक थी सर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये गांव के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि सर जब से जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद इंजीनियर्स महोदय हमारे बीच में आए, उन्होंने इस गांव की व्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया। और उसके बाद कई जगह तो ऐसी है जहां पर डबल मंजिल ट्रिपल मंजिल तक पानी ऐसे ही पहुंच जा रहा है और कहीं कहीं पर बिल्कुल सूखा है। यानी वही बात होगी, कहीं हरियाली है तो कहीं सूखा है। क्यों ना एक प्रयास किया जाए और पूरे गांव की तरफ हरियाली को लौटाया जाए। बने हुए हैं जनमत राजस्थान।